नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नुसरत जहां जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्हें अब ईडी ने समन भेजा है। टीएमसी ने बीजेपी को इस मामले को लेकर घेरा तो शुभेंदु अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि इनके गले तक भ्रष्टाचार में ये डूबे हुए हैं और इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच तानातानी अभी भी जारी है। राज्यपाल ने सीधे जो है वीसी नियुक्त कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई और राजभवन के सामने धरना देने की चेतावनी दे डाली। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर नुसरत जहां को किस मामले को लेकर ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो बुजुर्गों से कथित धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि 12 सितंबर को नुसरत जहां को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जांच एजेंसी उनका बयान दर्ज कर सकती है। मामला कोलकाता के पूर्वी हिस्से न्यू टाउन इलाके में फ्लैट दिलाने के नाम पर बुजुर्गों से हुई कथित ठगी से जुड़ा है। बुजुर्गों के एक समूह ने हाल में शिकायत की थी कि एक रियल स्टेट कंपनी ने न्यू टाउन इलाके में फ्लैट का वादा कर उन्हें ठगा है। इसी शिकायत को लेकर ईडी जांच कर रही है। पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुसरत जहां ने किसी भी धोखाधड़ी मामले में शामिल होने के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि उन्होंने मार्च 2017 में कंपनी के निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया था। वसीरहाट से टीएमसी की लोकसभा सांसद नुसरत जहां ने कहा था कि उन्होंने कंपनी से ऋण लिया था, जिसे उन्हें मई 2017 में ब्याज सहित चुका दिया था। फिलहाल मीडिया से बात करते हुए नुसरत जहां ने कहा कि वह जांच में सहयोग करेगी। टीएमसी ने से नुसरत जहां को भेजे गए ईडी के समन की आलोचना की है और कहा है कि यह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति है। टीएमसी नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सोवन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह समन चुनाव से पहले हमारी छवि खराब करने की एक और कोशिश है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिशोध की राजनीति के आरोपों को निराधार करार दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जब भी ईडी या सीबीआई टीएमसी नेताओं से पूछताछ के लिए बुलाती है तो वे प्रतिशोध की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में टीएमसी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप न हो। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वे ईडी या सीबीआई के समन से आखिर क्यों डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अटका कर रखने का आरोप लगाया और राजभवन के बाहर धरने पर बैठने की धमकी दी। सीएम ममता ने शिक्षक दिवस के मौके पर एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया कि राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार काम करना जारी रखेंगे तो वह उनका फंड रोक देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल के कदम राज्य प्रशासन को पंगु बनाने की कोशिश है। वो विधानसभा द्वारा पारित एक भी विधेयक लौटा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि संघवाद यानी राज्य सरकार के अधिकार छीनकर हस्तक्षेप कर रहा तो मुझे राजभवन के बाहर धरने पर बैठना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुस्से में कहा कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल को लड़ना आता है, देखिए और इंतजार कीजिए, हम कानूनी कदम उठाएंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सभी नीतियां बनाता है, यदि आप हस्तक्षेप करते हैं मैं उन सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की निधि रोक दूंगी जो आपके निर्देशकों का पालन करते हैं। मैं देखूंगी कि आप कुलपतियों का वेतन कैसे देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि कुलपतियों को 5 संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सुझावों की परवाह किए बिना अपनी इच्छा से व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के एक व्यक्ति को आधी रात में यादवपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। उन्होंने केरल जो है कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को आलिया जैसे संवेदनशील विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था के पतन की साजिश। बनर्जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर राज्यपाल सोचते हैं कि वो मुख्यमंत्री से बड़े हैं तो हम उनसे लड़ेंगे। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें इस पद के लिए नामित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के कामों से दिल दुखी होता है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पहले भी कहा था कि ऐसी बातें ना करें, लेकिन वो पिछले 3-4 महीनों से ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नुसरत जहां को जो है एक तरफ अगर आप देखेंगे तो समन भेजा गया है और जो है उन्हें बुलाया गया है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल के साथ भी उनके जो ट्यूनिंग है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जब बात नुसरत जहां की होती है तो आपको बता दें कि नुसरत जहां एक ऐसी कंपनी की आप कह सकते हैं साथ जुड़ी
जुड़ी थी, जिस कंपनी ने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्लैट देने का वादा किया था और उसके बाद फिर वो फ्लैट उन्होंने दिया नहीं। कई 100 करोड़ का ये घोटाला था, जहां पर पैसे लिए गए, बुजुर्गों ने अपने जो भी कमाई थी, उनके जो पीएफ थे या फिर आप कहिए कि जो जिंदगी भर की कमाई उन्होंने बचा कर रखी थी, उसमें जो है उन्होंने वो फ्लैट लेना था। और ऐसे में जो है उस शहर के न्यू टाउन में फ्लैट देने का वादा किया गया था और जो है वरिष्ठ नागरिक थे, सभी एजेड थे और ऐसे में उन्हें वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो फ्लैट्स उन्हें नहीं दिए गए। नुसरत जहां को 12 सितंबर को अब जो है ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस बात की भी संभावना है कि ईडी उनका बयान दर्ज करेगी। ईडी की जांच वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह द्वारा हाल ही में शिकायत दर्ज कराने से संबंधित है, जिसमें एक रियल एस्टेट कंपनी पर न्यू टाउन इलाके में फ्लैट देने का वादा करके धोखाधड़ी करने का जो आरोप है वो लगाया गया था। टीएमसी नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन आरोपों को यह कहते हुए इनकार किया कि उन्होंने मार्च 2017 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बशीरहाट से लोकसभा सांसद जहां ने कहा कि उन्होंने कंपनी के ऋण लिया था और मई 2017 में इस ब्याज सहित चुका भी दिया था, लेकिन अब वो कह रही हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में नुसरत जहां फंसी हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि इस मामले में उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि ईडी लगातार उन्हें समन भी जारी कर रही है, उनसे पूछताछ के लिए भी बुला रही है। नुसरत और कंपनी के खिलाफ जो है ईडी के कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें नुसरत का नाम भी मेंशन था। अब ऐसे में इस पूरे मामले से भले ही नुसरत आप कह सकते हैं किनारा काट रही है, लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि जो सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे वो ईडी कार्यालय मंडे को गए थे, यानी सोमवार को गए हुए थे और नुसरत और कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके साथ भाजपा के नेता शंकुदेव पांडा भी थे और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों का यह भी दावा है कि सहकारी समिति के माध्यम से फ्लैट पाने के लिए पैसा जमा करने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला और कथित तौर पर नुसरत उस कंपनी की डायरेक्टर थी। लेकिन नुसरत का कहना है कि उन्होंने समय रहते ही डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वो इस मामले से अपने को अलग कर रही है। लेकिन जो है उनका नाम इस पूरे मामले में शामिल आ रहा है। अब ईडी ने भी उन्हें 12 तारीख को बुलाया है सितंबर में और ये कहा है कि इस मामले में आकर वो जवाब जो है अपना दाखिल करें। सवाल भी पूछे जाएंगे, ईडी ने लिस्ट भी तैयार रखी है क्योंकि बतौर जो है डायरेक्टर उसमें काम कर चुकी हैं। तो वही दूसरी तरफ जैसा कि हम कह रहे थे कि ममता बनर्जी और जो आप कह सकते हैं बंगाल के सिचुएशन है, बंगाल के राज्यपाल है, उनके बीच अब तानातानी देखने के लिए मिल रही है। ममता बनर्जी और उनके बीच वीसी की नियुक्ति को लेकर बवाल मचता नजर आ रहा है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यही कह दिया है कि अगर आप अपने हिसाब से नियुक्ति कर रहे हैं वीसी वगैरह की, तो मैं कुलपतियों की और जो विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो, मैं उसके पूरे फंड को ही रोक दूंगी। मैं देखूंगी आप सैलरी कहाँ से देते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री से बड़े नहीं हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को लड़ना आता है और उन्हें अपने राइट्स पता है और ऐसे में अगर आप मुख्यमंत्री से बड़ा बनने का प्रयास करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएंगी। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि फैसले जो है वो हमसे पूछ कर लिए जाए, फैसले आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, वरना राजभवन के सामने जो है हम धरना देने के लिए भी बाध्य हैं। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति और क्या कुछ करवट लेती है, क्योंकि हर तरह से ममता बनर्जी अगर आप कहेंगे कि फंसती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से जुड़ी और क्या अपडेट सामने आते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।